कितने समय से आप इस चर्च के साथ जुड़े हुए हो? मैनू चौथा साल लग गया चर्च में। 4 साल से आप इस चर्च के अंदर आ रहे हो, पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर। और जब आप चर्च में नहीं आए थे उससे पहले आपकी घर के माहौल जो कंडीशन है आपकी वो कैसी थी? वो बहुत खराब थी कि मेरे दर्द बहुत होंदी सी घर दे विच कलेश कितने दर्द होंदी सर? मेरे कलेजे ते होंदी रहिंदी सी हमेशा दर्द। हमेशा? हाँ जी 24 घंटे? हाँ जी मैं वाशरूम दे विच रहिंदी सी कि मैं जदों काम भी करदी सी ना तां भी मैं लैटरिंग दे विच रहिंदी सी। उत्ते मैनूं पुछदे सी कि वार-वार लैटरिंग च क्यों जांदी है ते मैं किस नूं की अपनी प्रॉब्लम दस्सां, पर मैं बड़ी दुखी सी। जद दी मैं इस चर्च नाल जुड़ी हाँ जद दी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैनूं दोस्त आत्मा घर दे विच बहुत सीगी। बता रहे हैं, कहते मैं हर समय वॉशरूम में रहती थी, मेरे को यहाँ पर दर्द होती थी। क्या लगता था आपको कि वॉशरूम आप क्यों जाते थे बार बार? मैनू लैटरिंग लगती बहुत ज़्यादा हो जाती सी, मैं दवाई भी कराती सी, बहुत कोई फायदा नहीं सी होता। पेट खराब आपका रहता था और दर्द भी साथ में रहती थी। कितने समय से ये हालात थे आपके? मैनू 20 साल ही हो गया सीगा ये कंडीशन दे नाल चलदियां। 20 सालों से आपका पेट हर समय खराब रहता था और आपको पेट में दर्द रहती थी और आप हर समय वॉशरूम में रहते थे। दवाइयाँ नहीं खाई आपने? दवाइयां बथेरियां खादियां, सियाणियां कोल कोई फर्क नहीं पिया। कोई फर्क नहीं, दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं। और झाड़ा फूकी वालों के पास, सियानों के पास भी गए, वहां से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना पैसा आपने तकरीबन खर्च किया होगा इन सब चीजों के ऊपर? मैं कुछ दस नहीं सकती, पैसा बहुत लग गया 3-4 लाख रुपए तो ज्यादा ही हो गया। 4 लाख से बता रहे ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि 20 साल कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है। 20 सालों के अंदर रोज दवाई लाते थे आप? हाँ जी मैं दवाई खांदी सी तां भी नहीं सी फर्क पैंदा सीगा, कुछ नहीं सी लगदा। जदों मैं चर्च दे विच आई जद दी मैं बिल्कुल ठीक। 20 साल से लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, तकरीबन 4 लाख से बता रहे ऊपर की मैंने जो दवाइयाँ खा ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डेली ऐसा होता था, कहते पूरा पूरा दिन मैं वॉशरूम के अंदर रहती थी। पेट इतना ज्यादा खराब रहता था, वॉशरूम से बाहर आना फिर चले जाना, बाहर आना फिर चले जाना, ऐसे होता था। मैं सही बात है। 2 मिनट नहीं बीच में कहते कई बार पढ़ते थे, मुझे फिर से वॉशरूम जाना पड़ता था और उसकी वजह से कमजोरी भी आ गई थी। मैनू कईयां ने कहा तू चर्च चली जा, मैं चर्च बहुत जगह गई, मैंने कितों भी नहीं फर्क पिया। कहते मैं अपना भी आप जो है मैं संभाल नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा वीकनेस शरीर के अंदर, कमजोरी हो गई। खाना खा पाती थी आप अच्छे से? नहीं खाना नहीं जदों मैं खा लेना जदों मैं लैटरिन जदों मैं खा लेना जदों मैं वॉशरूम। जरा सा खाना खाना साथ में वॉशरूम चले जाना, जरा सा कुछ खाना, वो शरीर में पच नहीं रहा था और क्या हो रहा था, पेट हर समय खराब रहता था और दर्द जो है 24 घंटे बनी रहती थी। तकरीबन 20 सालों से लगातार दवाइयाँ खाने के बाद भी कोई आराम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बता रहे, कहते मुझे लोग कहते थे कि तुम चर्च में चली जाओ। कहते मैं चर्चों में भी गई, चर्च नहीं बोल रहे, चर्चों बोल रही है, मतलब बहुत सी चर्चों के अंदर गए, फर्क नहीं पड़ा आपको वहां पे जाकर? नहीं बिल्कुल नहीं से फर्क पिया। फिर सेम वही कंडीशन थी? जी उदा ही रहती सी। फिर जदों मैं इस चर्च के नाल ज्यादा जुड़ी हाँ, घर के कंडीशन भी ठीक आ, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। बता रहे पर जब से इस चर्च के साथ जुड़ी हूँ, पहले बहुत सी चर्चों में गए, वहां पर ले हैंड होता था आपका? हाँ जी होंदी सी प्रार्थना, कोई फर्क नहीं सी पैंदा, पर फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब यहाँ पर आए, पास्टर मम्मा जी ने इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। बता रहे 4 साल हो चुके हैं, तब से ये बिल्कुल ठीक है। कोई दवाई खा रहे हो अभी इस चीज की आप? नहीं बिल्कुल नहीं। हुण तो मैनू कहंदे तेरा शरीर ही बदल दो, तू ठीक है, हुण तो तू ठीक रहंदी ते सारे मैनू हੱਸदे तू जांदी केड़ी चर्च? मैं तो कहंदी कहते सभी मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन सी चर्च में जाती हो। पहले भी जा रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब कौन सी चर्च में जाने लगी हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। ये परमेश्वर की महिमा, लोग जो है उस महिमा को देख रहे हैं, माँ सामर्थ को देख रहे हैं जो लोगों के जीवन के अंदर काम कर रही है। और लोग खुद पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जाते हो, जहाँ से तुम चंगे हो गए, जहाँ से तुम्हें चंगाइयाँ मिल गई, जहाँ से तुम्हें बरकतें मिल गई। पहले आपका जो सारा पैसा दवाइयों के अंदर जा रहा था, घर में कैसे हालात थे, गरीबी थी या बढ़िया था? बहुत गरीबी सीगी, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहनी हाँ परमेश्वर कदे घर विच दे गरीबी ना, मेरे घर दे बहुत खराब सी, गरीबी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीगी। रोटी मिलती थी? नहीं बहुत बुरा हाल होंदा सी। किन्ने टाइम
ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। पहले कहते घर में कुछ खोता नहीं था खाने को, सोचकर देखो उन दिनों को याद करके ही इनके आंसू आ रहे हैं। सोचकर देखो जब उस समय से निकल रहे थे तो कितनी ज्यादा परेशानी में थे ये। जब हम अपने पिछले दुखों को याद करते हैं, उनको याद करके ही इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। कितनी ज्यादा परेशानी थी, लेकिन कह रहे अब बिल्कुल बढ़िया, अब घर में सब कुछ होता है, अब खाने के लिए अच्छा, अब तो नहीं कोई गरीबी। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ, गांजा, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, दारू, सिगटा और ਹੋਰ ਜਰਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। जर्दा भी पींदे सी। किन्ने साला तो? ਬਹੁਤ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, घर विच लड़ाई झगड़ा करते सी पी के? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। मार कुटाई भी करते होने? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ पहले इनके जो हस्बैंड हैं बता रहे हैं कि वो नशा करते थे, गांजे का, सिगरेटें पीते थे, शराब पीते थे और काम पर नहीं जाते थे। फिर ये सारा पैसा कहाँ से लाते थे वो इन चीज़ों को पीने के लिए, जैसे ड्रिंक करनी है? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ देखो कई बार लेके जाते होने लड़ झगड़ के। ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ इनके साथ झगड़ा करते थे, मुझे पैसा दे, मैंने शराब पीनी है, जहां से मर्जी ला कर दे। और जब पहले पैसे लेने के लिए झगड़ा करना और फिर जब पीकर आ जाना फिर झगड़ा करना, क्योंकि आपे आप से बाहर हो जाना। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था हर समय। अगर कहते काम करते भी थे थोड़ा बहुत, इतना को करना 50-100 का मेरा खर्चा निकल जाए। घर के अंदर पैसा देते थे कोई? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। पहले पहले घर में कोई पैसा नहीं देते थे और घर का खर्चा फिर कैसे चल रहा था? ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਦਾ, ਸੱਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। घर में परिवार जो और इनका सास इनकी वो काम करते थे। सोचकर देखो एक बुजुर्ग लेडी जो है वो काम करके घर का चला रही है खर्चा, लेकिन बेटा कोई काम नहीं कर रहा है, कोई घर के अंदर पैसा नहीं दे रहा। एक लेडी कितना कर लेगी जो कि बुजुर्ग है, और उसकी वजह से घर के हालात इतने ज्यादा खराब, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और नशा करते थे, घर में लड़ाई झगड़ा रहते थे। और जब से आप इस चर्च के अंदर आ रहे हो तब से बताओ अपने आपके पति कैसे? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ। अब कोई नशा करते हैं? ਨਹੀਂ अब काम पर जाते हैं? ਹਾਂਜੀ पैसा किसको दे के लाते? किसको देते हैं आकर? ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। पहले कोई पैसा नहीं देते थे, अब नशे से भी प्रभु ने छुटकारा दे दिया। 20 साल से, 20 साल सोचकर देखे कितना लंबा टाइम है। इतने में एक बच्चा पैदा होकर शादी की उम्र का हो जाता है। इतने सालों से इनके हस्बैंड जो है नशा कर रहे थे, और सोचकर देखिए गांजे का नशा, सिगरेट, शराब, ये जो चीजें हैं जब लगातार इंसान पीता रहे लगातार, तो बॉडी को अंदर से क्या करती है ये चीजें? अंदर से नुकसान करना शुरू कर देती हैं, लग जाती है ये चीजें, और उनको छोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर वो काम करते हैं जो नामुमकिन है। और अब कोई नशा नहीं, पहले काम पर नहीं जा रहे थे, अभी काम पर भी जा रहे हैं। पहले घर में कोई पैसा नहीं देते थे, अब घर के अंदर पैसा भी दे रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने घर के हालात को चेंज कर दिया, इनके पति को चेंज कर दिया। और आपका बता रहे थे पहले घर भी अनकम्प्लीट था। ਘਰ ਵੀ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਰ ਕੂਲਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ कहते पहले जो हमारा घर था ईंटों से बना हुआ जो घर होता है ऐसा घर था, उजाड़ के समान। और कहते जब से मैं इस चर्च के अंदर जुड़ी हूँ तब से क्या है, हमारा घर जो है बहुत ही बढ़िया हो चुका है। घर जो है कंप्लीट हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है, टाइल पत्थर लग चुका है,
पेंट हो चुका है, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो चुका है इनका घर। परमेश्वर ऐसी बरकत जो इनको दे रही है। भाई अभी आप बताओ कैसे? अभी तो नहीं कोई नशा? अभी कैसे, इस बॉडी में कैसे है? बिल्कुल ठीक है। कितने सालों से आप नशा कर रहे थे? बहुत देर से कर रहे हैं। बहुत देर, कितनी? 25 साल से। 20-25 साल से आप नशा कर रहे थे। कौन कौन सा? और भांग का चर्च पीते थे, शराब पीते थे। चर्च पीते थे, भांग पीते थे और शराब पीते थे। अभी क्या करवाया आपने इसके लिए? मास्टर मम्मा जी ने प्रार्थना की? आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ प्रभु के घर में आए। ठीक है, आप प्रभु के घर में आए, पास्टर मम्मा जी ने आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, जब फिर क्या हुआ बताएं? अब कोई नशा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। अब घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश तो नहीं है? शांति है घर में, बिल्कुल आराम से, आनंदित हो, खुश हो। कितना खुश हो? बहुत खुश हो। प्रभु ने क्योंकि बहुत ज्यादा इनको ब्लेस किया, घर के हालात चेंज कर दिए। जहां कलेश था अभी शांति है। हर समस्या जो इनके जीवन से जा चुकी है, जोरदार ताली के साथ महिमा करें उस खुदावन की।